बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निकालने के बाद अब उनके पिता आनंद कुमार को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। उनकी जगह रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। मायावती ने एक्स पर बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। मायावती ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा, काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत है। ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की ही तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देशन में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी श्री रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की नई जिम्मेदारी दी जाएगी। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, इस प्रकार अब श्री राम जी गौतम राज्यसभा सांसद व श्री रणधीर बेनीवाल, ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी जिम्मेदारी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। बता दें कि बसपा में पिछले कुछ समय से नए चेहरों का आगमन और पुराने नेताओं के निष्कासन का सिलसिला जारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक दिन पहले ही अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। इसके पहले रविवार को उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इसके बाद आकाश ने सोमवार को उनके फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी। इससे नाराज होकर मायावती ने उन्हें बसपा से निष्कासित करने का फैसला लिया। मायावती ने कहा था कि आकाश को पार्टी के हित में ज्यादा बसपा से निकाले गए अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में रहने के कारण सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें इसका पश्चाताप कर परिपक्वता दिखानी थी। इसके उलट फैसले पर आकाश की प्रतिक्रिया उनके ससुर के प्रभाव वाली स्वार्थी व अहंकारी बयानबाजी है। गौरतलब है कि बसपा के युवा चेहरे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा हुई तो बहुजन आंदोलन से जुड़े लोगों को कोई हैरत नहीं हुई। कभी बसपा का गढ़ रहे आगरा में आकाश के जाने से पहले ही बसपा जमीन पर आ गई। हालांकि आकाश के जाने से पहले ही बसपा जमीन पर आ गई है। पार्टी के पुराने चेहरों में से एक भी अब बसपा का हिस्सा नहीं है। 6 विधायकों, 3 एमएलए और सांसद बसपा में थे, लेकिन अब कोई जनप्रतिनिधि पार्टी का हिस्सा नहीं है। गौरतलब है कि मायावती की पार्टी चुनावों में लगातार हार से त्रस्त है और अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद कर रही है। वहीं अब रणधीर बेनीवाल को नई जिम्मेदारी मिलने से साफ है कि बसपा संगठन में युवा और नए चेहरों को आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी को उम्मीद है कि ये नेता पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ संगठन को मजबूत करेंगे। बसपा चीफ के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका ने प्रतिक्रिया दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल अपने जो निर्णय लेता है उसकी स्थिरता के लिए जाना जाता है। जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय घंटे दर घंटे बदला जा रहा है उस पर क्या कहा जाए, ये उनका अपना विवेक है। काका ने कहा कि आज बहुजन समाज जान चुका है कि उनके मुद्दों पर सपा और उनके नेता अखिलेश यादव संघर्ष कर रहे हैं। काका ने बसपा समर्थकों को सपा में आने का न्योता भी दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती के ताबड़तोड़ फैसलों से यूपी की सियासत में पिछले कुछ दिनों में काफी हलचल देखने को मिली है। मायावती ने पहले आकाश आनंद से सभी पद छीन लिए और बाद में अब उनके पिता को भी बड़ा झटका दिया। हालांकि आकाश आनंद पर एक्शन का ये पहला मामला नहीं है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व करार देते हुए जिम्मेदारियां छीन ली थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।